वीकेंड पे आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई खबर जिसने मूड थोड़ा सा किरकिरा कर दिया है। अब समझना है आपसे कि कितना मूड खराब करने की ज़रूरत है। अब $1 लाख तक ये जो फीस बढ़ा दी है। अब बहुत रिपोर्ट्स आई हैं वीकेंड पर, लगातार हमने रिएक्शंस देख लिए स्टेक होल्डर्स की तरफ से और आईटी एक्सपर्ट से भी। अब सबका ये कहना है कि लिमिटेड इम्पैक्ट होगा, लेकिन जो लार्ज कैप आईटी है वो शायद इसको पचा ले और खपा ले। टियर 2 में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, ऑफशोरिंग और नियर शोर हायरिंग लोकल उन्होंने बहुत ज़्यादा करके रखी है, तो हम बहुत लंबा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नहीं देखेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा हमको समझाए, आज क्योंकि बहुत उम्मीद करके बैठे हैं कि गैप डाउन ओपन हम होता हुआ देखेंगे, इमीडिएट रिएक्शन तमाम काउंटर्स पर आता हुआ दिखाई देगा, इसको अब रोल आउट होने में, और वैसे ही हम देख रहे थे कि आईटी पर गर्दिश के बादल जो है वो छाए हुए थे, अब ये खबर और मोमेंटम खराब कर रही है। बताइए इसका प्रैक्टिकल एनालिसिस क्या होगा और क्या वाकई ये एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन रहेगा इस खबर के चलते जो शायद आज से हम होता हुआ देखें? देखिए, मेरा मानना ये कविता, ये जो भी परिस्थितियां हैं, पहले तो जहां तक मेरी जानकारी है, कल मैंने कुछ स्पष्टीकरण देखा था कि ये जो भी $1 लाख प्रति साल की वीजा फीस H1B वीजा पर लगाई गई है अमेरिका की तरफ से, ये नए वीजास के लिए, ये पुराने वीजास के लिए नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। क्या इसका नकारात्मक असर आईटी क्षेत्र पर पड़ेगा, वहां पर स्थापित कंपनियों पर? तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि खर्च बढ़ जाएगा आपका। आप अब अमेरिका के बाहर से दूसरे देशों के नागरिक को अमेरिका में लेके आएंगे अपनी आईटी कंपनी में काम करने के लिए, तो आपको मुआवजा जो है सरकार को पहले तो देना पड़ेगा, और कुल खर्च जो है एक कर्मचारी का वो बढ़ जाएगा। और मेरे ख्याल से भारत करीबन 73 या 74% जो H1 वीजा है उसका जो पूरा कोटा है कविता, उसका इस्तेमाल भारत करती है। और छोटी मध्यम अवधि में नकारात्मक कुछ असर होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन अगर मैं दूसरे तरफ से देखूं, यानी कि हमारे देश के तरफ से मैं देखूं, तो आपको याद होगा कविता, भारत में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये एक बात चल रही थी, क्योंकि भारत में हमारे देश में परिस्थितियों में सुधार नहीं होता था, नीतियों में सुधार नहीं होता था, सरकार के तरफ से जो नीतियां बननी थी वो नहीं हो रहा था। ये जो चीजें हो रही है अमेरिका में, मेरे ख्याल से अब भारत में रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो जाए, यानी कि जो बुद्धिमानी जीव भारत को छोड़ करके बाकी देशों में जाते थे, उदाहरण तौर पे हमारे आईटी कर्मचारी अमेरिका में जाकर बसते थे, क्योंकि उनको मुआवजा अच्छा मिलता था, वातावरण अच्छा मिलता था, नीतियां अच्छी मिलती थी। अब ये जो कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, उसकी वजह से मेरे ख्याल से काफी सारी जो बुद्धिमत्ता है हमारे देश में रहेगी। और मेरे ख्याल से मैंने एक दो मंत्रियों का मैं टिप्पणी भी सुनी कि हम यहाँ पर ग्लोबल सेंटर्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बाहर विदेश जाने की जरूरत नहीं, आप भारत में बैठ के ही इन सब कंपनियों के साथ कामकाज कर सकते हैं और साथ में योगदान भी दे सकते हैं। तो थोड़ा बहुत नकारात्मक असर आजकल जब तक, और दिक्कत यह है कविता कि राष्ट्रपति ट्रंप एक बार कुछ बात बोल ले और फिर उस पर अंत ला करके रख देना तो अच्छी बात है, लेकिन वो बार बार अपनी बातों पर पलटते रहते, तो थोड़ा बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा छोटी मध्यम अवधि के लिए। लेकिन लंबी अवधि के लिए हमारी रिसर्च टीम की तरफ से काफी कुछ कंपनियों पे खरीदारी की रहा है। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूं, अभी स्टॉक्स और कंपनी स्पेसिफिक बात कर रहे, तो जो भी निवेश लायक रणनीति आज आपके कार्यक्रम में प्रातःकाल रखेंगे कविता, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो हमारी खरीदारी की राय जो है आईटी क्षेत्र में कविता, वो दिग्गज, मझौली और छोटी सब पर है। टीसीएस और एचसीएल टेक दिग्गजों में, कोफोर्ज और एलएनटी टेक्नोलॉजीज मझौली कंपनियों में, और छोटी कंपनियों में केपीआईटी टेक और साइंस लिमिटेड। सोमिल की भी कॉल्स जो हैं हम स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। उन्होंने भी टीसीएस और केफिन में अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताए हैं, और आप भी कह रहे हैं कि टीसीएस एचसीएल टेक में खरीदारी की सलाह जहां तक लार्ज कैप की बात है, और कोफोर्ज एलएनटी में भी, एलटीआई माइंट्री में भी आपने खरीदारी की सलाह दी है। और